a governance victory for the state of Bihar. And that tweet, of course, on your screens at the moment, where Prime Minister Modi congratulating citizens of Bihar for the historic NDA mandate, calling it a victory of the development and victory of welfare schemes as far as Bihar is concerned. So there you have it, senior BJP leaders, functionaries, of course, reacting now to what appears to be a decisive victory there for the NDA, and in fact clinching more vote. A single largest party in the Bihar State Assembly as of right now continues to be the BJP. Let me also get in Aparna Jha, my colleague who's joining us live from Delhi BJP headquarters. What is the scene around you, Aparna? People must be joyous. BJP, of course, is rejoicing in the fact that it has managed to be the single biggest party in Bihar State Assembly, clinching as much as right now 95 seats. At least that's the initial lead, 95 seats. Well, Shweta, absolutely. I'm here outside BJP headquarters, and if I show you in visual, the excitement level is quite high here. You can see that people have gathered here in huge number, and they are clearly celebrating the landslide victory of NDA-led BJP government. And here you can see in the visual that dhols and nagaras are being played, and as you know, that women have played a major role in the victory. So here we have several women, and let's understand with them exactly how they are feeling right now. You can also see that there is a poster, मोदी है तो मुमकिन है. कैसा लग रहा है इस वक्त एनडीए सरकार? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. मोदी जी आ गए हैं बिहार में, अब हमारी सरकार हो गई है. अब बहुमत से आए हैं, सब पार्टियां आरे गहरे बाएं दाएं हो जाएंगी. अगर रहेगा हिंदुस्तान में तो सिर्फ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. आने वाला टाइम में एक ही पार्टी रहेगा, वो है भारतीय जनता पार्टी. सिर्फ मोदी जी, मोदी जी, मोदी है तो सब कुछ है. भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे परिणाम आपको दिख रहा है ना. कांग्रेस तो चला गया. रही बात और भी जो छोटी मोटी पार्टियां ना, वो भी दाएं बाएं हट जाएंगी. एक ही पार्टी रहेगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी. और कोई पार्टी हिंदुस्तान में टिक ही नहीं सकता. मोदी जी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता. एनडीए सरकार की बात करें तो कहा जाता है कि बिहार में महिलाओं का बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत उनको मिलता है. बिल्कुल मिलता है. वाकई में जब से अब हमारे बिहार में अब हमारी सरकार आई है, तो अब तो महिलाओं को वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलेगा. पुराने विचार सब खत्म हो गए हैं, और अब महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बहुत प्रोत्साहन अब वहाँ पे मिलेंगे. मेरी ड्यूटी लगी थी. मैं बिहार से हूँ, छपरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं पूरा विधानसभा में घूमी. मैंने 3 विधानसभा में घूम घूम के प्रचार किया है, लेकिन सारे जितने महिलाएं और जितने सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोग, उनका दिमाग में सिर्फ एक ही था, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी. इसके सिवा कोई. So as you clearly heard women speaking here that they feel safe in the NDA government in Bihar. And also let me take you to this side here. You can see that people have gathered in huge number because after a few minutes here, Prime Minister Narendra Modi will be coming, and that's why you can see that security has been tightened here. Also, let's listen in from few more women. कैसा लग रहा है इस वक्त एनडीए सरकार की बढ़त? देखिए, हम संयुक्त सामंत है, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का नेत्री है, और हम सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता भी है. हमारे ऊपर जो नुकसान पहुंचा है टीएमसी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हम बीजेपी करते हैं, क्योंकि हम संदेशखाली केस का वकील है, क्योंकि हम आरजीकर और मालदा मुठाबारी जो वायलेंस है, मुर्शिदाबाद रायट, उन केस का वकील है, तो ये यही तय करते हैं कि बंगाल में भी इस बार बिहार के बाद एसआईआर होने के बाद बीजेपी आने वाली है, और बीजेपी आ रही है. क्योंकि हमारे बंगाल में जो हाल है अभी ममता सरकार ने जो किया है, ये आरजीकर एक एक नारी का शोषण, एक एक नारी का रेप और बलात्कार जो होते आई है, उनका अवसान तो जरूर होगा. और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता की जीत है. हम बिहार के टाइम पे वो बिहार का जो प्रचार है उसमें भी हम गए थे, और ये हमारा सरकार आगे बढ़ेगी, हमारा देश को हम आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे. ये भारत की जीत है. ये भारत की जीत है, और ये भारत में भारत जो माता है हमारी, जो माता के समान हम पूछते हैं, वहाँ लड़कियों के लिए जो सुरक्षा, ज्यादातर लोग बिहारी जो औरत है वो वोट देकर जीता है. ये भी बहुत बड़ी बात है कि औरत ने उनके लिए जो सही सरकार है वो चुन लिया. ये भी बहुत बड़ी बात है. लोगों में ये वर्ताव आ चुका है ऑलरेडी कि बीजेपी छोड़ के और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो देश के लिए बोल सके, जो रोटी मकान और कपड़ा दे सके, और जो इंसान के लिए काम कर सके. ये एसआईआर जो हुई है, हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट,
तो ये क्या हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। ये भी बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और एसआईआर होनी चाहिए, क्योंकि एसआईआर होने के बाद ही बिहार में ये जो चुनौती है ये हमने जीत लिया। तो हमने और एक बार करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की मदद करते हैं और लोगों के लिए बात करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता। Well, Shweta, you can clearly see that people have gathered here in huge number and slowly they are entering towards this side as security has been tightened. Checking is going on because after a few minutes, Prime Minister Modi will be here. And also, let me quickly show you this side. You can see the excitement is here outside BJP headquarters. How dhol and nagaras are being played. People are joyous as once again NDA government is going to get formed in Bihar. Let's listen from few more people here. कैसा लग रहा है एनडीए सरकार की बढ़त है बिहार में? देखो, अभी तो एक झांकी है बिहार की और बंगाल अभी बाकी है। हमारे जो मोदी जी हैं वो एक संत प्रवृत्ति के आदमी हैं और ये मोदी जी के विचार है एक एक पब्लिक को, हर पब्लिक को आकर्षित करना। ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये कहीं छोटे मोटे गोले फेंक के, कई बम फेंक के ये लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी को डरा देंगे या बीजेपी सरकार को धमका देंगे। ये मोदी सरकार डरने वाली नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है। So as you can see here, the atmosphere is filled with joy as NDA is going to have a landslide victory in Bihar. We have one more women. Let's understand from her. NDA की सरकार की बढ़त हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है। अभी हमने जो बंगाल अभी हमारे लिए बाकी रहा है, क्योंकि हम लोग बिहार जीत चुके हैं। Lost the line there with Aparna, but clearly extremely joyous BJP workers and karyakartas there who are speaking to us from the BJP headquarters in the national capital. Aparna is back with us. Aparna, over to you. Yes, Shweta, exactly here. Everyone is quite excited about this landslide victory, and as you can see that people have gathered here in huge number. And after a few minutes, Prime Minister Narendra Modi will be here. He'll be addressing after the landslide victory in Bihar, and you can see that lots of people are coming here and they are moving through this line inside towards the BJP headquarters. And here we can see a few more people. Let's understand from them. बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार बढ़त में कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी पूरे भारत में पत्ता साफ करेंगे सबका। बीजेपी की सरकार आएगी सब में। अब इसके बाद बंगाल की बारी है।